साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम कल देर रात को जारी कर दिया गया है। एक डाटा दे दिया गया है, बाकी आप रिज़ल्ट अपना आज 12 बजे के बाद देख सकते हैं। उस डाटा में जो कुछ है आप लोगों को पता ही है। और सुबह सुबह हम दौड़ने आए थे, तो कल रात को मैं बहुत से ग्रुप को देख रहा था, सीन कर रहा था। हालांकि मैं ग्रुप को देखता हूँ, सीन करता हूँ, लेकिन रिप्लाई बहुत कम करता हूँ। तो उसमें ये बताया गया कि कुछ लड़के कोर्ट जाएंगे, कोर्ट कचहरी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने संघर्ष को लेकर। तो भाइयों, जिस प्रकार से हम लोगों ने संघर्ष किया जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर, वो हम ही लोग कर सकते थे। हम ही लोग मतलब जूनियर एडेड के जो कैंडिडेट हैं वही कर सकते थे। हालांकि बीच में कुछ लोगों ने कहा था कि चंदे या भाड़े के नेता को लाया जाए, जिससे ये भर्ती प्रक्रिया और जल्दी से हो रिजल्ट से। तो वो भाड़े के जो नेता नपाड़ी होते हैं वो कुछ करते नहीं हैं। और आप अन्य भर्तियों में देख सकते हैं, ये भर्ती हम लोगों की थी और हम लोग इसमें जी जान लगा दिए हैं। तो आज तो यार खुशी के पल में रोना भी आ रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत किया गया यार, बहुत ज़्यादा। सोच लो, सिलेक्शन के बाद इतना मेहनत, धरना प्रदर्शन में रिज़ल्ट को लेकर हम लोगों ने किया। ये मेरा तो पहला दफ़ा था, इसलिए क्या बताएं। तो खैर अभी हम लोग खुशी मनाते हैं। और अगर देखा जाए तो देखिए, अब परीक्षा परिणाम आने के बाद अब 2 गुट होंगे। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता देना चाह रहा हूँ। 2 गुट होंगे। वो पहला गुट तो भारतीय शिक्षक भर्ती को पूरा कराने के लिए होगा, और दूसरा गुट जो है इसको फंसाने के लिए होगा। अच्छा, आप सोच सकते हैं, जिन अभ्यर्थियों का नंबर घट गया था वो प्रत्यावेदन और कोर्ट के माध्यम से गए, सरकार ने पुनर्मूल्यांकन के आदेश दिए। क्या संभव नहीं था कि जिसके नंबर घटे हैं और बहुत के नंबर बढ़े होंगे, इसको एक्सेप्ट करना होगा कि नंबर बढ़े भी थे और नंबर घटे भी थे, लेकिन घटने से ज़्यादा नंबर बढ़ाए गए थे। अगर आप रिज़ल्ट के आंकड़ों को देखिए तो रिज़ल्ट के आंकड़ों में स्पष्ट है कि जितने भी अभ्यर्थी फेल हुए हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी पास कराए गए थे। अब जो किस प्रकार से पास कराए गए थे वो ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन पास कराए गए थे जिस हिसाब से अभी पुनर्मूल्यांकन में उनको फेल किया गया। तो आप लोग जान लीजिए, ये बात सत्य है। जैसे जिस प्रकार लोगों के नंबर कम हुए थे परीक्षा में, परीक्षा के रिज़ल्ट में, उसी प्रकार बहुत से लोगों का नंबर बढ़ गया था। अच्छा, एक चीज़ आप जान लीजिए, जब किसी का नंबर बढ़ जाता है तो वो क्या बताएगा क्या कि मेरा नंबर बढ़ गया है? नहीं बताएगा। लेकिन अगर जो है किसी स्टूडेंट का नंबर कम हो गया है तो 4 लोगों से गाएगा। जैसे गांव में बोलते हैं ना कि 4 लोगों को अपनी बात को गा रहा है, बता रहा है। स्वाभाविक सी बात है, बढ़ने वाला तो नहीं बताएगा। लेकिन अब वही बढ़ने वाले जो हैं, जो इसके पहले नंबर बढ़े थे, अब वही बच्चे ऐसे हैं जो 89 या 96 नंबर के इर्द गिर्द थे, तो वो पास हो गए। इनकी मात्रा ज़्यादा थी, ये स्वीकार करना होगा। इनकी मात्रा बहुत मतलब ज़्यादा थी, इसीलिए देखिए संशोधित परिणाम में बहुत से सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे अभी मैं दौड़ रहा था, तो वो बार बार दिमाग में आ रहा था मेरे कि यार इस भर्ती को पूरा कराना है तो 2 बिंदुओं पे काम करना है। पहला बिंदु ये है कि एक तो हम लोग जो काम कर रहे हैं जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, हम लोग जो जूनियर के कैंडिडेट हैं उसको इसी फ्लो में बनाए रखना और पूरी करा देना। दूसरा गुट बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अब होने वाला है। क्योंकि जिन बच्चों के जो बच्चे बाहर हुए हैं वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सपोर्ट करने वाले बहुत से ऐसे नेता लोग आएंगे जो सपोर्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले उन लोगों को बता दूं, उन भाइयों को जो इस पर रिट दायर करने के लिए सोच रहे हैं, उनका कुछ नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जब रिज़ल्ट हम लोगों का आया था उसमें अनियमितताएं हुई थी, इसीलिए तो पीएनपी के सचिव सर ने हम लोगों का रिज़ल्ट प्रेषित नहीं किया था शिक्षा निदेशालय में। तो कहीं ना कहीं उनको पता था कि रिज़ल्ट में बहुत सारी धांधलियाँ हुई है, जब तक उसको पूरा नहीं करा लिया जाएगा ये भर्ती आगे नहीं होगी। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि
अगर आप ये देखिए कि जितने भी पास कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती को पूरा कराने के लिए सोचेंगे, ठीक है। तो कुल मिला जुला के जो अभ्यर्थी सोच रहे हैं कोर्ट जाने के लिए, उनकी मंशा पे पानी फिर जाएगी, क्योंकि आप जो है कौन से बेस पे कोर्ट जाएंगे, क्योंकि शासन के आदेश के बाद ही तो परीक्षा परिणाम को निरस्त करके फिर से संशोधित किया गया। दो बार कापी जो है चेक हुई है। इसलिए जो लोग सोच रहे हैं कि हम कोर्ट जाएं, उनको जाने से कोई रोक भी नहीं पाएगा, वो जाएंगे भी। लेकिन जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं उनको भी कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये भर्ती क्लीन और क्लियर होगी, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में जो लखनऊ गए थे तो मुख्य सचिव सर ने भी बोला था, डीजी सर ने भी बोला था, और पीएनपी के सचिव सर भी बोलते थे उस टाइम जब हम लोग धरना देते थे कि जब तक मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, जब तक विसंगतियों को समाप्त नहीं कर लिया जाएगा, तब तक भर्ती नहीं होगी, नहीं हो सकती है। तो विसंगतियाँ यही थी, और बहुत से लोग इस टाइम एक्टिव होंगे। मैं इसलिए सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं कल तमाम व्हाट्सएप ग्रुप को देख रहा था, टेलीग्राम ग्रुप को, तो उसमें लोग परीक्षा परिणाम की खुशी को कम, कोर्ट केस को ज़्यादा करने की बात कर रहे थे। तो उन सभी से अनुरोध है, आपको जो करना हो करिए, लोगों को भ्रमित मत करिए, क्योंकि जिनके जो बच्चे फेल हुए हैं उनको दरअसल पता है कि हम फर्जी तरीके से पास थे। फर्जी तरीके से मतलब जैसे नंबर घट गया था वैसे नंबर बढ़ गया था। जब नंबर बढ़ गया था वो पास हो गए थे, वो बंदे किसी को बताएंगे थोड़ी ना कि हम पास हो गए थे। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट अपना रिजल्ट देखने के बाद ये महसूस करेंगे कि हम फेल हुए हैं, हम इस शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए हैं, तो उनसे विनम्र निवेदन है वो बंद अंधेरे कमरे में एक बार सोचें कि ये वास्तव में सही हुआ है आपके साथ, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों के नंबर घट गए थे उस हिसाब से लोगों के नंबर बढ़ गए थे। 2 बार कापियाँ चेक किया गया है। यहाँ से गलतियाँ तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद अगर मान लीजिए जैसे 20-20 नंबर का आसपास रख आ रहा था, तो ये लोग बहुत अच्छी तरीके से उसका मिलान किए होंगे, ठीक है। तो जो परीक्षा परिणाम आया है वह बहुत ही अच्छा है। अब सब लोग आज 12 बजे के बाद अपना रिजल्ट देख लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं, और यही होना भी चाहिए, जिन बच्चों के एक्चुअल में जितना नंबर थे उतना होने चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा भी जितना था उतना ही होगा, और होगा भी, क्योंकि 2 बार कापियाँ चेक हुई हैं। और बाकी आज मैं पीएनपी कार्यालय जाऊंगा अपने कुछ साथियों के साथ, जो भी चीज़ें होगी हम लोग वो डिस्कशन करके आपको बता देंगे। और आप लोग, और एक चीज़ और है कि ये जो आप देख रहे हैं कि इतने बच्चे अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, तो ये सब संकेत कर रहा है कहीं न कहीं मेरी डाउन जाएगी। तो जो शुरू में आप लोगों को एक बता दिया गया था कि मेरिट इतना जाएगा उतना जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा उससे दूर रहिए। और जिस हिसाब से परीक्षा परिणाम आया हुआ है संशोधित, वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मेरिट डाउन जाएगी, जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि और इससे भी डाउन जाएगी। और तमाम परीक्षाओं के रिजल्ट होने से लेकर सिलेक्शन तक हो गया, उस परिप्रेक्ष्य में भी कम जाएगा। मैं सभी साथियों से एक बार फिर से वो करूँगा कि हम लोगों का मेहनत काम जो रंग लाया, और जिस शिद्दत से हम लोगों ने मेहनत की थी कि अभी तो मेहनत केवल रिजल्ट तक ही था, अब मेहनत को और आगे बढ़ाया जाएगा और सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा कराने के लिए किया जाएगा। तो यार खुशी बहुत है, और खुशी इसलिए ज़्यादा है ना यार कि हम लोग इससे जुड़े थे, जो भी इससे जुड़ा था वो दिल दिमाग तन मन धन से लगा हुआ था कि नहीं यार इस शिक्षक भर्ती को कराना है। क्योंकि देखो आप लोग समझ ही सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो चीज़ें बहुत क्लियर है। वो देखिए 2 प्रकार के अब अभ्यर्थी होंगे, कुछ लोग होंगे जो नकारात्मक चीज़ों को फैलाएंगे कि कैसे किया जाए कुछ बच्चों को। अभी जानते हैं, अभी एक चीज़ और है, अभी एडिटिंग का खेल चलेगा। एडिटिंग का खेल पिछले बार चला था तो कुछ लोग हाईलाइट हो गए थे, तो वो एडिटिंग का खेल ऐसे चलेगा, किसी का नंबर पहले वाले रिजल्ट का दिखा देंगे कि 125 था समथिंग, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, 125 था अभी 115 आ गया। तो ये एडिटिंग का खेल जो है चलता रहेगा,
और ये भी दिखाएंगे किसी के 115 था 125 हो गया। तो टेक्नोलॉजी थोड़ा सा आगे हो गया है, एडिटिंग का खेल चलता रहेगा, आप लोग परेशान मत होइए। और जिस शिद्दत से हम लोग काम कर रहे हैं उससे आगे भी करते रहेंगे। और अभी हम सभी लोगों का प्रयास ये होना चाहिएगा, रिजल्ट देखिए उसके बाद आगे की रणनीति तय किया जा रहा है क्या कैसे होना है। और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस शिक्षक भर्ती को 2 अक्टूबर के पहले करा दे यार, गांधी जयंती के पहले ही। तो एक हम लोगों का भी वो जो एक सपना था यार कि 26 जनवरी को हम लोग विद्यालय में रहेंगे, फिर बीच में अप्रैल में आया, फिर मई में आया, फिर ये लगा कि 15 अगस्त तक पहुंच जाएंगे। तो जब सोचते हैं यार बड़ा दुख होता है कि हम लोग वहीं के वहीं हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग एंजॉय करिए और रिज़ल्ट अपना देखिए। बाकी हम लोग पीएनपी कार्यालय आज जाएंगे, वहाँ भी थोड़ा बहुत जश्न मनाया जाएगा। जश्न इसलिए मनाया जाएगा कि मेहनत किया गया भाई रिज़ल्ट को लाने के लिए, यह चीज़ मैं आज स्वीकार कर रहा हूँ। चीज़ें ठीक है, अब जो भी जैसा भी है आप लोग सावधान रहिएगा। 2 गुट है, एक गुट भर्ती को पूरा कराएगा, दूसरा गुट भर्ती को फंसाएगा। तो फंसाने वालों को कोई रोक भी नहीं सकता, कोर्ट जाएगा। मैं एक चीज़ और बता दूं, जो कोर्ट जाएगा वो मुंह के बल गिर जाएगा। क्योंकि यार आप कोर्ट जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। और संस्था ने भी 2 बार कापी चेक की है, उसके पास प्रूफ होगा, एफिडेविट लगा देगा। तो जो चंदा चोर हैं उनका तो भाई बल्ले बल्ले रहेगा। जो आम अभ्यर्थी हैं जिनको दिलासा देकर बताया जाएगा कि आपका हम बढ़वा देंगे नंबर, ये भर्ती ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कुछ नहीं। 2 बार कापियाँ चेक हुई हैं और सरकार ने अनुमति दी है, कोर्ट के अधीन हुई है। तो ऐसे आप लोग हल्के में मत लीजिए। हाँ, जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं वो ज़रूर इस पर सोचें कि यार नंबर कहीं ना कहीं उनके बढ़ गए थे। देखिए जिस हिसाब से रिजल्ट आया उस हिसाब से तो सभी यही कहेंगे, क्योंकि 2 बार कापियाँ चेक हुई हैं। और बाकी यही सब जानकारी है। और हम लोग अभी बैठेंगे नहीं, अब आज से हम लोगों का उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है कि इस शिक्षक भर्ती को जब तक पूरा नहीं कराएंगे तब तक नहीं मानेंगे यार। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।